हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कमलेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है उसी का एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं, मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, अब इस मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक हम मैक्सिमा और मिनिमा को निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन उनमें से मैं एक मेथड अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है ना। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या द्वितीय अवकलज परीक्षण, ये क्या होता है, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, ये हम समझते हैं। क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत आता है, तो आपको पहले से ये पता होगा कि डिफरेंशिएशन कैसे किए जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे मान लीजिए कि एफ एक कोई फंक्शन दिया गया है, हमें क्वेश्चन में एफ दिया रहेगा और आपसे बोला जाएगा कि इसका लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। हिंदी में उच्चिष्ट और निम्निष्ट, इंग्लिश में बोला जाता है लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा अगर हमको निकालना है तो उसको निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो भी फंक्शन दिया गया है उसके दो डेरिवेटिव आपको निकाल लेना है, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स आपको निकाल लेना है। दो बार आपने डिफरेंशिएशन कर लिया उस फंक्शन का। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको क्या करना है, जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आई थी, मतलब एक बार जो डेरिवेटिव था, उस डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स को किसके बराबर रख देंगे, जीरो के बराबर रख देंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक, अब एफ डैश एक्स की जो भी वैल्यू थी जीरो के बराबर रखी आपने, वो एक इक्वेशन बन गई, उसको सॉल्व कर लेना, वहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए कि वो वैल्यू हमें क्या मिल गई है, ए और बी मिल गई, और कोई मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ए और बी मैंने सिर्फ डिनोट किया है। ठीक है ना, दो से भी ज्यादा वैल्यू हो सकती है, डिपेंड करती है इक्वेशन पे कि कैसी इक्वेशन है, किस पावर की इक्वेशन है हमारे पास। एक्स की वो वैल्यू निकाल ली, सपोज किया हमने कि ये ए और बी है। अब हम देखते हैं एक्स इक्वल टू ए पर चेक करते हैं, जितनी वैल्यू निकली है उन सभी वैल्यू पर आपको चेक करना है, किसको, एफ डबल डैश एक्स को। इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इसलिए बोला गया क्योंकि एफ डबल डैश एक्स जो है वो ही उसका सेकंड डेरिवेटिव है। तो इस एफ डबल डैश एक्स में, ये जो एफ डबल डैश एक्स है, इसमें एक्स इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे। एक्स इक्वल टू ए पुट किया, एफ डबल डैश एक्स की जो भी वैल्यू आई, मान लीजिए 5 आ गई, -2 आ गई, 3 आ गई, -3 आ गई, कुछ भी आई वैल्यू, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर एफ डबल एक्स इक्वल टू ए इस एफ डबल डैश एक्स में पुट करने पर अगर इस एफ डबल डैश ए की वैल्यू लेस देन 0 आती है या नेगेटिव आती है, लेस देन 0 मतलब वही नेगेटिव हुआ, अगर लेस देन 0 या नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब यह है कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन लोकल मैक्सिमा रखता है। कब नेगेटिव आती है तो, या लेस देन 0 आती है तो लोकल मैक्सिमा रखेगा, और वो पॉइंट जो है वो मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा। और अगर जैसे सेकंड वैल्यू देखी मैंने एक्स इक्वल टू बी, अगर इस एक्स इक्वल टू बी पर एफ डबल डैश बी निकाला हमने, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाता है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो उस केस में ग्रेटर देन 0 या हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, तो उस केस में वो फंक्शन क्या रखेगा, लोकल मिनिमा रखेगा। तो क्या करना रहेगा, अगर हमें मिनिमा और मैक्सिमा निकालने को आता है, लोकल मिनिमा और मैक्सिमा, तो जो भी फंक्शन दिया गया है उसका दो बार हमें डिफरेंशिएशन कर लेना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो पहला वाला डेरिवेटिव आया, मतलब एफ डैश एक्स जो आया है, उसको 0 के बराबर रखकर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। उन एक्स की वैल्यू पर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालना है। अब वो क्या मिलती है आपको, पॉजिटिव मिलती है कि नेगेटिव मिलती है, उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो मिनिमा रखेगा कि मैक्सिमा रखेगा। इसको, ये जो हमने टेस्ट अभी देखा है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स आपको क्वेश्चन में दिया, मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसके दो डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो हम इससे क्या निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। ठीक, एफ डैश एक्स निकाला, एक मिनट, यहां से सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने में क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स निकाला तो 3x की पावर 4 का क्या हो गया, 12x का क्यूब, प्लस 4x क्यूब का क्या हो गया, 12x का
स्क्वायर माइनस 24 और x, ठीक है ना। प्लस 12 का तो 0 हो जाएगा, आपको पता ही है डिफरेंशिएशन कैसे किए जाते हैं। अब ये आ गया, अब इसी का हम क्या निकालते हैं, f डबल डैश x निकाल लें, क्योंकि मैंने क्या बोला, f डैश x निकालना है, f डबल डैश x निकालना है, ये और निकाल लेते हैं। ये 3 आगे आ गया तो ये हो गया 36 x का स्क्वायर प्लस 24 x माइनस 24, ये भी निकल गया। ये निकलने के बाद ये दोनों निकल गए, फिर क्या करेंगे हम, अगली स्टेप क्या है कि जो f डैश x आया उसको 0 के बराबर लें। लेट f डैश x इक्वल टू 0, f डैश x की वैल्यू को मैं 0 के बराबर रख देता हूं, तो क्या आएगा, f डैश x हमारे पास क्या है 12 x क्यूब 12 x स्क्वायर माइनस 24 x इक्वल टू 0, यहां से 12 और एक x कॉमन, तो ये क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि 12x अपन ने कॉमन निकाल लिया, ये बन गया। तो 12x इक्वल टू क्या आ गया 0, यहां से x की एक वैल्यू तो हमें क्या मिल जाएगी 0 मिल गई। दूसरा अब हमें इसको देखते हैं, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से x की एक वैल्यू क्या आई हमारे पास 0 आई है, यहां से x की एक वैल्यू आ जाएगी 1 और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, कुल मिलाकर x की हमारे पास, मैंने क्या बोला कि आपको f डैश x को 0 के बराबर रख लेना है और उससे x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। हमारे पास x की ये वाली वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आने के बाद है ना 0 आ गया, 1 आ गया और माइनस 2 आ गया। आपको फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं ये पता ही होगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, ठीक, उसके बाद क्या बोलना था कि x की ये जो वैल्यू आई है, अभी हमारे पास x की वैल्यू कौन कौन सी है, x की वैल्यू है हमारे पास x इक्वल टू x 0 है, 1 है और माइनस 2 है। इन सभी वैल्यू पर अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले मैं सब चेक कर रहा हूं x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर किसकी वैल्यू चेक करेंगे हम, f डबल डैश x की, f डबल डैश x मतलब f डबल डैश 0, तो f डबल डैश हमारा क्या आएगा 0, f डबल डैश x ये आया, इसमें हम x की जगह क्या रखते हैं 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 36 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 24 इंटू 0 माइनस 24, तो f डबल डैश 0 बराबर ये 0 हो गया, माइनस आया, माइनस का 24, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, ये लेस देन 0 है, f डबल डैश 0 हमारा लेस देन 0 आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया। और अभी मैंने आपको बताया था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जब समझा रहा था कि अगर x की किसी वैल्यू पर कोई जो f डबल डैश x है उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है या लेस देन 0 आती है तो x इक्वल टू 0 क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यही बताया था कि लोकल मैक्सिमा रखेगा उस पॉइंट पर वो फंक्शन, ठीक है ना। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई उस फंक्शन की, तो आप क्या बोलोगे f0 निकाल लीजिए, f0 मतलब जो फंक्शन है उसमें x की जगह 0 रख देंगे तो पहला भी 0 हो जाएगा, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0, चौथा बचेगा सिर्फ 12। तो इसकी f0 पर वैल्यू कितनी आ गई, ये इसकी क्या हो गई मैक्सिमम वैल्यू हो गई। सिमिलरली आप x, जैसे हमने 0 के लिए ये चीज चेक की है, सेम आप x इक्वल टू 1 के लिए चेक करोगे। x इक्वल टू 1 के लिए अगर पॉजिटिव आता है तो वो उस पर लोकल मिनिमा रखेगा, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा रखेगा। सेम x इक्वल टू -2 पर अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा रखेगा और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा रखेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जांपल लेकर आएंगे इससे रिलेटेड।